अब गाइज देखो, जो पिक्चर हमें बना के दिखाना वो ये है। जो टाइम होता है डेटाबेस में जो स्टोर होता है माई एसक्यूएल के अंदर, उसका फॉर्मेट पहले बताता हूँ। तो वो है एच यानी कि आर, मिनट और सेकंड, ये टाइम का है। ठीक है। डेट का क्या है? तो डेट का है डी, सॉरी, वाई वाई फोर टाइम, फिर एम एम डी डी। ठीक है। अब इसको डेट डेटा टाइप कहते हैं माई एसक्यूएल में। ये डेट का ही डेटा टाइप है। ये डेटा टाइप है, जैसे पाइथन में इंट होता है ना, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है, उसी तरह डेट नाम का डेटा टाइप माई एसक्यूएल के अंदर बनाया गया और उसकी सीक्वेंसिंग इस तरह से रखी गई है। उसी तरह से, सॉरी, डेट कह रहा हूँ, ये टाइम है यार गाइस, दिस इज टाइम। ये टाइम है। ठीक है। टाइम का डेटा टाइप है, ये डेट का डेटा टाइप है। ठीक है, ये वाला। अब एक रखा गया है डेट और टाइम डेटा टाइप, डेट टाइम डेटा टाइप। ठीक है। इसमें दोनों आते हैं, मतलब वाई वाई, अच्छा, इसमें ये हाइफन आता है। ठीक है, ऐसे हाइफन आएगा, एक डैश डैश आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हाइफन आएगा, फिर एम आएगा, डी आएगा, और एक स्पेस आने के बाद यहाँ पे एच कॉलन एम कॉलन एस। ठीक है, एक स्ट्रिंग, ये भी एक स्ट्रिंग, ये भी एक स्ट्रिंग। अब इसको स्ट्रिंग में क्यों डाला जब ये एक डेटा टाइप था? तो देखो, HHMMSS YYMMDD ये सब नंबर्स थे, लेकिन ये नंबर नहीं था। ये एक स्ट्रिंग है, ये कैरेक्टर है जो स्ट्रिंग डेटा टाइप में आ सकता है। ये वाला जो हाइफन है ये भी कोई नंबर नहीं था, ये एक स्ट्रिंग में आएगा। तो इसीलिए ये कंक्लूड किया गया, ये बताया गया माई एसक्यूएल के अंदर कि आप जो डेट और टाइम डालोगे या डेट टाइम डालोगे वो दो तरीके से डाल सकते हो। पहला, स्ट्रिंग की फॉर्म में। स्ट्रिंग की फॉर्म में डालोगे तो रीडेबिलिटी बनी रहेगी। मतलब मुझे कोई टाइम डालना है, जैसे आज कितनी तारीख है, 2023। ठीक है, तो मैं उसको 2023 स्पेस 10/14 ऐसा डाल सकता। ठीक है, या तो मैं इसी को ऐसे भी डाल सकता हूं। बस फर्क इतना है कि इसमें रीडेबिलिटी बरकरार रहेगी, इसमें रीडेबिलिटी खराब हो जाएगी। इसको हम कहेंगे स्ट्रिंग क्योंकि इसके अंदर हाइफन था, इसको हम कहेंगे इंट क्योंकि इसमें कुछ नहीं हमने इंसर्ट किया था। लेकिन जब ये दोनों के दोनों डेटाबेस के अंदर चले जाएंगे तो अपने आप ही स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हम दो तरीके से डेट टाइम डेटा टाइप डाल सकते हैं टेबल के अंदर। एक रीडेबल फॉर्म जो कि स्ट्रिंग है, दूसरा अनरीडेबल फॉर्म जो कि इंटीजर है। ठीक है, चलो अब इसको करके देखते हैं। सो आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ टेबल। मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं। क्रिएट टेबल, टाइम टेबल, टाइम स्टैम्प कर लो। ठीक है, फिर टाइम स्टैम्प एक डेटा टाइप है आई गेस। टाइम स्टैम्प एक डेटा टाइप है, टाइम स्टैम्प नहीं कर सकते, टाइम टेबल कर लो, ये ठीक है ना। फिर उसके बाद पहला हो गया हमारा डेट। ठीक है, तो ये डेट कॉलन का नाम है। ठीक है, और डेटा टाइप भी डेट है। आप चाहो तो कॉलन का नाम बदल सकते हो, कॉलन का नाम पहला है उसके बाद डेटा टाइप आता है। ठीक है, आप चाहो तो इसका नाम DT रख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, और दूसरा है हमारा टाइम। ये टाइम नाम का कॉलन हम बनाने जा रहे हैं और इसका डेटा टाइप भी टाइम है। तो आप इसको भी चाहो तो TI कर सकते हो।
ठीक है। लेकिन आप एक जैसा नाम भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से बता के रखा गया है कि जो पहली वैल्यू होगी वो तुम्हारा कॉलन का नाम होगा और दूसरा उसका डेटा टाइप होगा। ठीक है, तो मैं आखिरी में ऐसा ही कुछ करने जा रहा हूं। यहाँ पे एक डेटा टाइप होता है डेट टाइम, ऐसे ही लिखा जाता है, ये डेट टाइम डेटा टाइप होता है। तो इसका डेटा टाइप मैं डेट टाइम ऐसे ही लिखूंगा। ये बताने के लिए है कि पहली वाली वैल्यू, पहली वाली वैल्यू सब की सब कॉलन के नाम है, उसके बाद वाली वैल्यू वो उनके कॉलन के डेटा टाइप है। ठीक है, अब इसको सेमीकोलन देके चला लो। चल गया। दो तरीके से वैल्यू इंसर्ट करी जा सकती है डेट टाइम। एक मैनुअली, हो सकता है कि आप एडमिशन कराने कहीं पे गए हो तो वो बंदा मैनुअली इंसर्ट करा कि इस तारीख को इस समय पे इस बंदे से इतना पैसा कलेक्ट किया हमने, इसका एडमिशन हो गया। एक ऑटोमेटिक वाला तरीका हो सकता है। तो मैनुअल वाले तरीके में हम डेटा टाइप डाल सकते हैं, सॉरी डेट डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड का नंबर नहीं मैनिपुलेट कर सकते हो, आधार कार्ड बनने की टाइमिंग नहीं मैनिपुलेट कर सकते हो, क्योंकि उसको रिस्ट्रिक्ट रखा गया होगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू टाइम टेबल वैल्यूज। तो स्ट्रिंग की फॉर्म में हम डेटा को डालते हैं। पहले डेट टाइम, पहले हमारा क्या है, डेट है, तो डेट का फॉर्मेट क्या बताया था, वाई वाई एम एम डी डी। तो 2023, अच्छा अभी मैंने डैश बोला था यूज करने को ना, यूज कर रहा हूं, लेकिन इस डैश की जगह पे कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद 10 और उसके बाद 14। दूसरा है टाइम, तो टाइम क्या हो गया, 11:08 और कुछ सेकंड लिखना पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, 60 मत लिख देना, एरर हो जाएगा। 59 तक ही रहना, है ना। गुड। अब आगे, तो अब डेट और टाइम दोनों चाहिए। ठीक है, स्पेस 11:08 कॉलन, अरे कहाँ गया, कॉलन 32। ओके, इसको चलाओ। ठीक है, अब डेटा में देखो, ठीक दिख रहा है, तो जिस फॉर्म में तुमने डाला उस फॉर्म में चला गया, इसको स्ट्रिंग का फॉर्म कहते हैं। अच्छा, इसी तरह के डेट टाइम को हम नहीं चाहते कि हम डैश से डालें, हम, ओ गलती हो गई, हम चाहते हैं क्या, स्लैश से डालें। तो क्या स्लैश जाएगा डेटाबेस में, हमने बोला नहीं, ये नहीं होने वाला। ये नहीं होने वाला कि स्लैश आएगा, देखो स्लैश नहीं आया है, डैश ही आया है। तुम लिखो कुछ भी होगा, वो स्प्लिट किस फॉर्म में, डैश से ही, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, इसीलिए तो बताया डी डी, सॉरी वाई 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 एम एम डी डी, ये इसीलिए बताया कि इसी फॉर्म में स्टोर होगा। तो स्ट्रिंग में डैश और स्लैश दोनों पॉसिबल थे। अब दूसरा सिनेरियो देखो, इंटीजर की फॉर्म में कैसे हम डेट टाइम इंसर्ट करेंगे मैनुअली, तो वो है आई हैव टू सिंपली रिमूव दिस। ये तो कुछ नंबर लग रहा है, रीडेबिलिटी खराब हो गई ना, अगर ऐसे देखे तो नहीं समझ में आएगा, है ना। और ये हमारा इंटीजर टाइप है, देखो हम सेम चीजें लिखे हुए हैं, लेकिन रीडेबिलिटी इतनी खराब है कि हमें ही नहीं समझ में आता है कि क्या लिखा है हमने। इंसर्ट हो गया। अब फिर से वही सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट, एक और उसी तरह का टाइम टेबल आ रहा है, फॉर्मेट वही होगा चाहे तुम कुछ भी लिखो। ठीक है, तो सीक्वेंस का याद रखना, अगर कोई वैल्यू 8 मंथ है तो 08 लिखना है। ठीक है, क्योंकि डी डी वाई 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 एम एम डी डी इसीलिए बताया गया, दो दो कैरेक्टर्स आते हैं डेट और टाइम में, लेकिन ईयर्स में 4 कैरेक्टर से पाते हैं। ठीक है, ओके। अब जो है, हम चाहते हैं कि करेंट डेट और टाइम है, क्योंकि इतने यूपीआई पेमेंट होते हैं, कोई बंदा थोड़ी ना हायर होगा कि हाँ जैसे ही ये करेगा तुम डेट टाइम डालना, और कितना फास्ट डालेगा वो बंदा।
मतलब हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा पेमेंट करते करते। तो हम क्या करेंगे, हम ये सब कुछ सिस्टम पे छोड़ देंगे फंक्शन बना के। तो फंक्शन बना के हमें दे दिया गया, जो मैंने आप लोग को ऊपर लिख के भी दिखाया था, कर डेट, दिस इज फंक्शन, सिंबल का किसका है, फंक्शन का, पैरेंथेसिस। ठीक है। उसी तरह से कर टाइम है, कर डेट का मतलब होता है करेंट डेट, कर टाइम का मतलब होता है करेंट टाइम, शॉर्ट फॉर्म बनाया गया। ठीक है। उसी तरह से नाउ होता है, ये डेट और टाइम अब का दोनों लेके आता है, मतलब लास्ट वाला कॉलन नाउ कॉलन। ठीक है। ओके। सो इसी टेबल में, जो टेबल बना हुआ है, इसी में हम इंसर्ट करने जा रहे हैं करेंट डेट करेंट टाइम। अभी तक हम ये सब लिख रहे थे ना, इसकी जगह पे नाउ लिख दो। ओ, और इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, कर टाइम। ठीक है, इसकी जगह पे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 11 12 और ये 32 33 चल रहा ना, मतलब मैं 40 पे ऑलमोस्ट एंट्री ले लूंगा इसमें। 40 आया होगा या 40 से थोड़ा सा पहले होंगे। देखो आया है ना बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम। अभी देखो 45 हो रहा होगा कुछ, हो रहा है ना 45 सेकेंड। हाँ। तो ये एग्जैक्ट टाइम लेके आता है जब जब चलेगा। तो देखो जितने भी पेमेंट होते हैं ना, उसमें इफ एल्स चलता है, या तो पेमेंट होगा या तो पेमेंट नहीं होगा। पेमेंट होगा तो भी डेटाबेस में हम डेटा टाइम इंसर्ट कर देंगे, नहीं होगा तो भी इंसर्ट करेंगे। मतलब इंसर्ट तो दोनों केस में होना है, क्योंकि सर ये तो पता पीसी तो का ही होना दिखाएगा ना डेट टाइम। है। ये तो सर पीसी का ही डेट टाइम दिखाएगा ना, अगर आगे पीछे करते हैं तो वही दिखाएगा ना। यार पीसी का डेट टाइम दिखा भले ही रहा है, लेकिन जब तुम नेट यूज करते हो ना, जब ऑनलाइन डेटाबेस जब डेटाबेस सर्वर में यूज होता है एप्लीकेशन में, तो वो एक ऑनलाइन डेटाबेस होता है, वो तुम्हारे पीसी में नहीं चलता लोकली, वो खरीदना पड़ता है। और एप्पल प्रोवाइड करती है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करती है, तो वो सर्वर्स पे चलती है और उनका टाइम नहीं बदल सकते हैं, है ना। वो अपना टाइम के अकॉर्डिंग टाइम फीड करती है वहां। आप माई एसक्यूएल का कम्युनिटी वर्जन सीख रहे हैं, जिसमें आप पेड सर्विसेज नहीं यूज कर रहे, अपने लोकल मशीन में जो है उसको यूज कर रहे। तो यहाँ पे टाइम अगर बदलता है तो ऑफकोर्स वो टाइम चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो लोकली अभी चल रहा है। लेकिन इस डेटाबेस को अगर मैं कंपनी बना के वहां से आपको एक पोर्शन दे दूं कि लो यूज करो डेटाबेस को, तो वहां पे हम नहीं चेंज करेंगे, नहीं तो सबका टाइम चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। यस सर ठीक है। चलो आगे देखते हैं गाइस। अब मैं इसको पाइथन से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है। होप सो इसमें किसी को दिक्कत ना हुई हो समझने में। आ गया, ड्रॉप और बिटवीन रह गए थे। उसके लिए एक न्यूमेरिकल कॉलम ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बिटवीन उसी पे चलता है, नंबर्स पे चलते हैं, ठीक है, या फ्लूइड पे चलते हैं। ठीक है। तो शो टेबल्स कर लो। इसमें ईबी नाम का एक टेबल है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईबी। ठीक है। अब मान लो कि मुझे इतने नंबर से लेके इतने नंबर तक का डेटा चाहिए। ठीक है। मतलब जिसका अकाउंट नंबर इस रेंज में आ रहा हो, 32,423 से लेके और इस रेंज तक आ रहा हो, इसमें ये दोनों इंक्लूसिव होंगे। ठीक है, इंक्लूसिव मतलब दोनों को भी कम इंक्लूड कर लिया जाएगा, बिटवीन ये कहता है। तो कैसे होगा, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईबी वेयर अकाउंट नंबर बिटवीन, ठीक है, 32423। ओके। एंड यहाँ पे और नहीं चलता है, एंड चलता है। ठीक है। 4655
3 to 6। ओके, तो ये दोनों इंक्लूसिव होंगे, प्लस ये सब इन्हीं दोनों के रेंज में आ जाएंगे। देखो आ गए। तो बिटवीन एक छोटा तरीका था इसके लिए, अकाउंट नंबर इससे बड़ा और इसके बराबर होना चाहिए, जो पहले लिखते थे, उससे बचने के लिए बस था। अकाउंट नंबर 2 बार लिखना पड़ रहा है, अकाउंट नंबर, और उसके बाद क्या करेंगे हम, इससे छोटा और इसके बराबर होना चाहिए, सेम आंसर आ रहा है, तो उससे बचने के लिए था बस बिटवीन, सब कुछ सेम था। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। अब मोर देन 2 टेबल मर्ज करके दिखाया है, मोर देन 2 टेबल मर्ज करके दिखाया है। 2 टेबल को तो ज्वाइन करके दिखाया है मैंने, लेकिन मोर देन 2 ज्वाइन किया है क्या कभी? ओके, लेट्स नहीं सी। सर, आपने बोला था बाद में करेंगे। चलो देखते हैं उसको। हेलो, एक ग्लास दे देना भाई। नहीं ले जाना नहीं चाहिए, ये ग्लास दे देना बस, है ना, थैंक यू। हेलो। तो मल्टीपल टेबल को कैसे ज्वाइन करना उसको देख लेते हैं, है ना। थोड़ा सोचो। हमारे पास हमने टेबल ज्वाइन किया था ना, 2 टेबल ज्वाइन किए थे पहले के, कौन कौन से टेबल्स हैं वो? ईबी को, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, आई थिंक किसे ज्वाइन किया था? एआई और पीजी को ज्वाइन किया, केआई और पीजी को ज्वाइन किया था। ओके, सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम केआई एंड सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पीजी। ओके, ओ फ्रॉम छूट गया, सॉरी। ये 2 बातें हो रही हैं। ओके, थोड़ा सा मुझे समझने दो, हमें एक और टेबल चाहिए, तभी तो हम 3 ज्वाइन दिखा पाएंगे। पिक्टोरियल में एक ही दिखा पाऊंगा तुम्हें, पिक्चर वाइज एक ही दिखा पाऊंगा। लास्ट टाइम मैंने 4 टेबल बना के दिखाए थे वो सेट की तरह, अभी मैं आप लोगों को एक ही टेबल ऐसा बना के दिखा पाऊंगा कि क्या होगा। तो सपोज करें ये सारे बच्चे हैं, ठीक है, और ये इनको रूम नंबर दिए गए थे। ठीक है, इसमें ये एक बंदा है जिसको रूम नंबर दिया गया था, 4 रोल नंबर वाला एक बंदा है जिसको रूम नंबर दिया गया था, और एक ये अननोन बंदा है जिसको रूम नंबर दिया गया था। ठीक है, ये सारे जो बंदे हैं ये फिर से चाहते हैं कि लाइब्रेरी में इनरोल करें। तो ध्यान से सुनो, लाइब्रेरी में इसी इनरोलमेंट नंबर को हम रेफरेंस लेंगे। एनरोलमेंट नंबर लोगे तो सब रेफरेंसिंग हो ही जाएगी, ये भी इनरोल वही कॉलन है, तो एनरोलमेंट नंबर को रेफरेंस लेंगे। तो एक टेबल और बनाएंगे हम, और उस टेबल का नाम हम रख देंगे क्या? लाइब्रेरी। ओके, एनरोलमेंट नंबर एनरोल, आप इसका नाम भी कुछ और दे सकते हो, लेकिन याद रखना रखना यही वैल्यूज है। या तो इनमें से वैल्यूज रखो, या तो इनमें से रखो, या तो कोई एडिशनल इंटीजर वैल्यू ही रखो, ऐसी वैल्यू। ठीक है, और ये लाइब्रेरी कॉलेज में नहीं है, कॉलेज से बाहर है। ये लाइब्रेरी कॉलेज में नहीं है, हॉस्टल की तरह कॉलेज से बाहर है। ठीक है, तो कोई भी आके इसमें एडमिशन ले सकता है। और इस लाइब्रेरी के ऑनर ने सिर्फ एक ही पॉलिसी रख रखी है, रोल की, और दूसरी पॉलिसी रख रखी है क्या रखी होगी, पार्टनरशिप नहीं, सॉरी, मेंबरशिप। मेंबरशिप में क्या आएगा, यस और नो, कि मेंबरशिप है कि नहीं है, क्योंकि मंथली बेसिस पे लाइब्रेरी के कार्ड्स दिए जाते हैं, कुछ 150-200 चार्ज होते हैं, यही होता है ना। 100 रुपए में साल का होता है, कोई जा ही नहीं रहा ना, शायद इसीलिए। तुम गए हो क्या? अच्छा, गांधी जी तो नहीं मिले वहां पे, मुझे लगा मुन्ना भाई देख के गए हो। चलो आगे। तो देखो, ये बंदा इसमें एनरोलमेंट करा लेता है, ठीक है, और ये मेंबर बन जाता है। ठीक है, यस, तो यस ना लिख के हम लिखेंगे कितने दिन का, 1 मंथ का, 1 मंथ का मेंबर बनता है। ठीक है,
एक ये बंदा है, ठीक है, तो इसका पूरा रोल नंबर लिखना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा रोल नंबर है। चलो मान लेते हैं कि एक 10 रोल नंबर का कोई बंदा है, नहीं यार ऐसा मानेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसी रोल नंबर को मानो इस टेबल में बैठा हुआ है, ठीक है, और इसको 2 मंथ्स का एनरोलमेंट मिला हुआ है, ठीक है, ओके। अब मैं जा रहा हूं इस टेबल को क्रिएट करने, और इन तीनों टेबल को मैं जोड़ूंगा किसके बेसिस पे, इनके इनरोलमेंट, इनरोल और रोल के कॉलर बेसिस पे। 4 तरीके के मैंने ज्वाइन बताए थे, और आप लोगों ने सेट में ये भी पढ़ रखा है, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सेट, है ना। इस पोर्शन को कहते हैं इनर जॉइन। 2 पोर्शन में सिर्फ इतना बात आ रहा था तो इनर जॉइन कहते थे ना, लेकिन 3 सेट में यही तो सिर्फ कॉमन आएगा, उसी को तो इनर जॉइन बोलेंगे। बस इसी को मैं दिखा सकता था पिक्टोरियली, बाकी किसी को नहीं दिखा सकता था, ठीक है। तो एक और सेट अगर बनाते हो तो वो भी इंटरसेक्शन पॉइंट और घटेगा, ठीक है। तो इनर जॉइन में दिखाना आसान है, बाकी किसी में नहीं दिखा सकता, है ना। चलो, तो इनर जॉइन का मतलब होता है इस टेबल में, इस टेबल में, इस टेबल में, तीनों टेबल में क्या कॉमन है उसको सिर्फ लेके आओ, ठीक है। तो चलो पहले हम इस टेबल को तो बना लें, है ना। तो कैसे बनाएंगे, क्रिएट टेबल लाइब्रेरी, ठीक है। इसमें 2 कॉलम रखेंगे, एक रोल कॉलम रखेंगे जिसको इंट रखेंगे, और प्राइमरी की रख देंगे, ठीक है। लेकिन यार थोड़ा सोचता हूं मैं कि प्राइमरी की रखूंगा तो दूसरे कॉलेज का बंदा अगर सिर्फ रोल नंबर बंदा मांग रहा है, बाहर में लाइब्रेरी है, तो दूसरे रोल कॉलेज का बंदा उसी रोल नंबर का तो हो सकता है ना, फिर तो भसड़ हो जाएगी। सोचो, कॉलेज के बाहर है ये लाइब्रेरी, और उसको क्या मतलब है पैसा कमाने से, वो क्या मांगेगा, भाई कार्ड दे दो, और कार्ड से क्या लिख रहा है, एनरोलमेंट नंबर। वो एनरोलमेंट नंबर किसी और कॉलेज से नहीं मैच हो सकता है। तो प्राइमरी की अगर लगा दूंगा तो वो दूसरे बच्चों को एडमिशन दे पाएगा कभी, नॉट नल। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, यहाँ पे वो होगा, प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम उस चीज को अभी अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं कभी, है ना। हमें तो 3 टेबल को ज्वाइन करना सीखना है। ये मैं इसलिए कह रहा था कि मैं चाहता था कि आप सोचो इसको कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो कि रोल नंबर 1 है और किसी और कॉलेज का रोल नंबर 1 आ गया, तो जब 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे और मान लो इसमें भी 1 कॉमन होता तो दिक्कत हो जाती, है ना। 2-2 1 इसके अंदर मिलते हैं ना, दिक्कत हो जाती तुरंत। हाँ, नाम के बेसिस पे कुछ नहीं, ये कॉलन हमें हेल्प कर रहा है ना डिटेक्ट करने में, ओके। चलो एक काम करते हैं, हैं? एक एक चीज है गाइज, इसके अंदर मैं 4 रोल नंबर रख रहा हूँ, ठीक है, 1 नहीं, ठीक है, 4 और इसको रख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 4 और ये वाला रोल नंबर मैं रख रहा हूँ इसके अंदर, ओके। आगे देखते हैं, कहाँ गया यार ये। हाँ, अब यहाँ पे हम प्राइमरी की नहीं लगाएंगे, नॉट नल लगा सकते हैं, मैंडेटरी वैल्यू है, नॉट नल, ठीक है। और उसके बाद क्या रखेंगे, मेंबरशिप। तो इसके वैर हम लिख देंगे, लेट्स से 20 लेटर्स का होगा, इसको भी नॉट नल में ही डालेंगे क्योंकि ये भी खाली नहीं रहेगा, ठीक है। अब इंसर्ट इनटू लाइब्रेरी वैल्यूज, पहला है लेट्स से 4 रोल नंबर हैविंग 1 मंथ ऑफ मेंबरशिप, 1 मंथ, ठीक है। दूसरा बंदा कौन सा है जिसका रोल नंबर बहुत बड़ा था, क्या था रोल नंबर, 214, बताना थोड़ा, 42343245553, सेम है ना, ओके। अच्छा तुम्हें नहीं लगता ये एरर देगा, इसमें नहीं लगता ये एरर देगा,
अबे हमारा इंट डेटा टाइप हमने बता रखा है, ये बिग इंट में जाएगा, ऑल्टर करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं, अभी तो कर लेते हैं, बाकी बाद में वाला लाइन में ऑल्टर करना पड़ेगा। इसको 2 मंथ्स का हमने क्या दे दिया, मेंबरशिप दे दिया, और ये एरर क्या कह रहा है, रोल कॉलन आउट ऑफ रेंज। तो क्या करना पड़ेगा अब, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, अच्छा एक एक ऑल्टर के साथ टेबल लगता है क्या, हाँ लगता है, क्योंकि ऑल्टर डेटाबेस के नाम के साथ भी होता है, नाम है ना, नाम बदल दिया जाता है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, लाइब्रेरी, मॉडिफाई व्हाट, रोल, बिग इंट एंड नॉट नल। ओके, नाउ अगेन अगर मैं इसको चलाऊंगा तो अब एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ज्वाइंस की बात करेंगे। तो ध्यान से देखो, एक ज्वाइन तुम समझ में आ जाएगा ना, तो बाकी सब ज्वाइन समझने की कोशिश करना, समझ लोगे, ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, क्या था, कॉलेज था, पहला टेबल क्या था, के आई था, के आई, ठीक है। इनर ज्वाइन क्या था, पीजी, ठीक है। उसके बाद ऑन, ये तो लिखना पड़ता था ना किस बेसिस पे, तो के आई का एनरोलमेंट इक्वल्स टू पीजी का एनरोल, ठीक है। फिर से इनर ज्वाइन, ऐसे ही लिखना है, इनर ज्वाइन इनर ज्वाइन इनर ज्वाइन करते जाना, अगर सब इनर ज्वाइन कॉमन मांगा जाए बहुत सारे टेबल में से तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, इनर ज्वाइन किस से, तो जो इसके बाद जो टेबल बच गया वो लाइब्रेरी था ना, लाइब्रेरी किसके बेसिस पे, फिर से लिखना पड़ेगा कि किसके बेसिस पे, कॉलन बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आप के आई के कॉलन को मान लो या फिर पीजी के कॉलन को मान लो, कॉलन तो सेम रहेगा, कॉमन ही पार्ट तो ले आने थे, हाँ। तो हम यहाँ पे रखेंगे के आई डॉट एनरोलमेंट इक्वल्स टू व्हाट, रोल ना, तो लाइब्रेरी डॉट रोल, LIBRARY, एक ही बंदा कॉमन था, है ना, एक ही बंदा कॉमन, फॉर वेब डिजाइन 288C तरुण। अच्छा, इसमें ध्यान से देखो, इसमें भी सारे कॉलन आ गए हैं, अगर तुम लोग इसको देख पा रहे हो तो ये वाला है के आई का डेटा, सिर्फ इतना, इतना जो है वो है हमारा पीजी का, और ये जो है हमारा, हाँ। अब मैं क्वेश्चन वही पूछूंगा जो पहले पूछता था कि आई डोंट नीड दिस कॉलन, आई डोंट नीड दिस कॉलन, क्या करना पड़ेगा, सर एस्ट्रिक की जगह कॉलम नेम में लिखना एस्ट्रिक पड़ेगा। की जगह सारे कॉलम के नाम लिखने पड़ेंगे, राइट। लेट्स सी कैसे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सब एज इट इज लिख लो। देखो अभी इसमें भसड़ होने वाली है, ठीक है, भसड़ क्या होने वाला हमें समझ में नहीं आएगा, कहाँ पे क्या अलाइसिंग कर रहे हैं, तो पहले ही अलाइसिंग कर लो, पहले असल अलाइसिंग कर लोगे ना तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो के आई खुद ही स्मॉल लेटर में है, पीजी खुद स्मॉल लेटर में है, क्या नहीं है स्मॉल में, लाइब्रेरी, ठीक है, एज LIB, ठीक है, ओके। तो जहां पे भी लाइब्रेरी सिर्फ है वहां पे क्या रख लो, LIB, दैट्स इट, है ना, ओके। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, के आई डॉट एनरोलमेंट, के आई डॉट कोर्स, के आई डॉट पी, के आई डॉट, के आई डॉट, ओके। उसके बाद पीजी डॉट रूम, और उसके बाद पीजी डॉट, ओके, लिब डॉट मेंबरशिप, ओके, हो गया ना, ठीक, हाँ। तो अब मान लो जैसे यहाँ पे हमें लेफ्ट इनर ज्वाइन करना था, ठीक है, तो हमने इनर ज्वाइन लिखा, आपको लेफ्ट ज्वाइन करना आप लेफ्ट लिखोगे, राइट ज्वाइन करना राइट लिखोगे, ये भी कर सकते हो कि ये दोनों जो कॉलम है ना, कहाँ गया,
ये दोनों जो कॉलम थे इन पे इनर ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन किसी थर्ड कॉलम से लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हो, ये भी कर सकते हो। तो कहाँ पे बदलाव करने पड़ेंगे? यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए मैं इसको नहीं दिखा पा रहा हूँ। मैं सिर्फ इनर ज्वाइन दिखा पा रहा था, इसलिए इनर ज्वाइन को दिखा के बताया मल्टीपल टेबल को कैसे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो पाइथन से कनेक्ट आज नहीं करा पाएंगे, पाइथन से कनेक्ट कल कराएंगे। ठीक है, आज के लिए रहने देता है। ठीक है। सर ये वीडियो आप क्लास के बाद डाल दोगे सर? हाँ बिल्कुल यार, डालूंगा अभी। सर एक चीज मतलब और पूछनी अभी डाल दिया सर। हाँ जी, बताइए।